टू मेकओवर। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोफेशनल बेसिक टू एडवांस ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर, जिसमें मैं आपको नई नई टिप्स और नई नई टेक्निक के साथ बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाली हूँ। बस कभी कभी क्या होता है कि बहुत से वीडियो में कई बार कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली उन गर्ल्स और लेडीज़ की बात कर रहा हूँ जो लाइफ में कुछ बनना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे रीज़न इससे बुझाते हैं। जैसे जल्दी शादी हो जाती है, बच्चा छोटा होता है, कपड़ा फिर बाहर निकलना अलाउ नहीं होता, और सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है वो है फाइनेंशियल इशू। जो घर पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, घर पर 2-3 लाख रुपये खर्च नहीं कर पा रहे, पार्लर का कोर्स नहीं कर पा रहे, कुछ बनना भी है, तो बस मैं यूट्यूब के ज़रिए आपको अपने ब्यूटी कोर्स को शेयर करना चाहती हूँ। सो गर्ल्स, यूट्यूब के ज़रिए मैं आपको अपने ब्यूटी कोर्स को शेयर करने वाली हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक अच्छा प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बना सकूँ। सो गर्ल्स, आज है डे 1 जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन 30 डेज़ में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं हम इन 30 डेज़ में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बहुत स्टार्ट। सो गर्ल्स, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं 30 डेज़ में क्या क्या कवर करने वाली हूँ, तो हमारा फर्स्ट डे जो आता है, फर्स्ट डे में हम करने वाले हैं थ्रेडिंग करने वाले हैं। थ्रेडिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी, थ्रेडिंग में क्या क्या चाहिए होता है, कितने टाइप्स की थ्रेडिंग होती है, ये सब बताने वाली हूँ आज मैं। सो सेकेंड क्लास में हमारी ब्लीच आएगी, ब्लीच कैसे करते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है ब्लीच करने से पहले। थर्ड आता है हमारा क्लीन अप, फेशियल, वैक्सिंग, ऑल टाइप वैक्सिंग कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी कंपनी की वैक्सिंग होती है, ये सब। और इसके बाद मैनीक्योर और पेडिक्योर, हेयर कटिंग, पेलिंग, बॉडी पॉलिशिंग, स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, क्रिम्पिंग, हीना एप्लीकेशन, रूट टचअप, हाईलाइट, हेयर स्पा, एंड अब आता है केराटिन। फिर मैं केराटिन मीन्स हेयर केमिकल ट्रीटमेंट में भी लेकर आऊँगी केराटिन, स्मूथनिंग, रिमॉर्निंग, हेयर मसाज, स्किन टाइप्स, कलर थ्योरी, मेकअप ब्रश और बेसिक मेकअप, पार्टी मेकअप आएगा इसमें, हल्दी मेकअप भी है, और ब्राइडल मेकअप, रिसेप्शन मेकअप, और ट्रैपिंग, ड्रेस ट्रैपिंग, दुपट्टा ट्रैपिंग, ये सब बताने वाली हूँ। सो गाइस, अब जानते हैं कि आज हमारा डे 1 जिसमें थ्रेडिंग बताने वाली हूँ मैं, थ्रेडिंग के बारे में। तो अब बताती हूँ थ्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। सो चलते हैं गाइस। सो गाइस, हम जानेंगे अब कि थ्रेडिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और थ्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि थ्रेडिंग में क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हमें एस्ट्रोजन लोशन लेना है, फिर उसके बाद टैल्कम पाउडर, जो कि हम थ्रेडिंग बनाने से पहले लगाते हैं, जिससे कि थ्रेड बनाते समय क्लाइंट को ज़्यादा पेन नहीं होता है, इसलिए हमें टैल्कम पाउडर लगाना होता है। थर्ड आता है हमारा थ्रेड धागा 40 नंबर का, जो कि मैंने बताया ऑर्गेनिको का होता है थ्रेड धागा 40 नंबर का। दूसरा आता है क्लैमिंग लोशन। फिर आता है कोल्ड क्रीम, जो कि थ्रेड बनाने के बाद मसाज करते हैं। मसाज करने से ये होता है कि हमारे जो थ्रेड एरिया होता है, आईब्रोज होते हैं, जो एरिया होता है वहाँ पे स्वेलिंग नहीं आती, सूजन नहीं आती। आईब्रोज पेंसिल थ्रेड बनाने के लिए पहले शेप करनी होती है, जिससे कि हमें आइडियाज़ मिल सके कि हमें कितने बाल कहाँ से और किस तरीके से निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे आईब्रो से पेंसिल से शेप बनानी है, उसके बाद धागे से बाल निकालने हैं। उसके बाद कॉटन आता है। कॉटन से क्या करते हैं, क्रीम से मसाज करने के बाद कॉटन से क्लीन करना होता है। और ये डस्टबिन तो गाइस, अगर आप ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं इसके लिए डस्टबिन ठीक है, बट घर में अगर ये ऐसे ही करना चाहते तो डस्टबिन की तो कोई नीड नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब आते हैं गाइस, थ्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। थ्रेडिंग 3 टाइप्स की होती हैं, सीधी होती है, दूसरी पॉइंट होती है और राउंड होती है। मैंने आप अलग से शेप भी बनाई हुई है, देखो
ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये इस टाइप की, ये हमारी स्ट्रेट थ्रेडिंग, ये एकदम सीधी है, सीधी थ्रेडिंग जैसे कि ये होती है शेप एकदम, इसकी देखिए शेप एकदम सीधी है। तो ये इस तरीके से इस थ्रेडिंग को हम स्ट्रेट थ्रेडिंग बोलते हैं। दूसरी आती है हमारी राउंड में एकदम गोलाई, इस तरीके से गोलाई आती है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इससे से भी गोलाई और ऊपर से भी गोलाई होती है। इस शेप को हम राउंड शेप बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा पॉइंटेड थ्रेड। इसमें थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेट होती है, पॉइंट होता है, फिर यहाँ से स्ट्रेट होती है। इस तरीके से यहाँ से नीचे भी थोड़ी गोलाई लेंगे, थोड़ा सा पॉइंटिंग, और इस तरीके से शेप देंगे। तो ये होता है हमारा शेप। ये शेप जो हमारा होता है, ये पॉइंट शेप होता है, इसे पॉइंट शेप थ्रेडिंग होती है। तो ये है। तो हमें थ्रेडिंग बनाते समय क्या क्या पॉइंट पर ध्यान देना है, वो चीज़ देखते हैं। ये आता है हमारा पॉइंट, जिससे त्वचा को टाइट करके पकड़ना है। जो हमारी स्किन होती है थ्रेडिंग बनाते समय, स्किन को टाइट पकड़ना है ताकि हमारी स्किन धागे में ना आए, कट ना लगे। इसीलिए हमें अपनी स्किन को टाइट पकड़ना है। इस टाइट पकड़ने से क्या होता है, स्किन ही नहीं बल्कि पेन भी कम होता है, इचिंग भी कम होती है। तो हमें स्किन को टाइट पकड़ के ही थ्रेडिंग बनानी है। दूसरा, थ्रेडिंग बनाते समय थ्रेड को सीधा चलाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलाना। फोकस, थ्रेडिंग बनाते समय फोकस हमारा थ्रेडिंग पर ही होना चाहिए, वरना हमारी थ्रेडिंग गलत बन सकती है। अगर थ्रेडिंग में से अगर हमारी जो भी हमने शेप दिया, तो शेप में से एक भी बाल एक्स्ट्रा निकल जाता है, तो वही हमारी थ्रेडिंग बेकार हो जाती है, गलत हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो इसका हमें पूरा ध्यान देना है। थ्रेडिंग बनाते समय हमारा पूरा फोकस क्लाइंट के ऊपर होना चाहिए, थ्रेडिंग बनाते समय होना चाहिए कि धागे के ऊपर होना चाहिए कि धागा हमारा कहाँ चल रहा है। तो बस मैंने आपको ये तो बता दिया कि थ्रेडिंग कितने टाइप की होती है और थ्रेडिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये धागा लेंगे, जो होता है ऑर्गेनिक के साथ 1400 धागा होता है, इसको लेंगे। ज़रूरी नहीं है गाइस आप प्रैक्टिस के लिए जो भी धागा लें इसी धागे को यूज़ करें। आप प्रैक्टिस के लिए घर में अच्छी रील होती है जो कि हर घर में पाई जाती है, हमारे घर में भी बन सकती है, तो हम उस धागे से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे वो सीखने के बाद आप ये ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये धागा लेंगे, ये इस धागे को ऐसे मुँह में दबाएंगे, ठीक है, और फोर फिंगर को 5 to 7 बार गोल गोल घुमाना है ऐसे। ये थंब है हमारा, इसमें लेंगे, और ये उंगली है, ये इसको इस तरीके से ऐसे थोड़ा बाहर आएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो धागा होता है वो होल्ड हो जाता है। और इसको ये थंब है, इसको धागे के ऊपर की, तो इसको ऐसे चलाएंगे। ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही अगर आपको इधर का धागा बड़ा लगता है तो आप इसमें तो ऐसे घुमा के छोटा भी कर सकते हैं। इस तरीके से सीधा इस तरह हमारा काम करेगा। ऐसे आराम से प्रैक्टिस करेंगे। तो बस हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आपने एक ही दिन प्रैक्टिस करी और छोड़ दी, नहीं। जब तक आ नहीं जाती, जब तक हमें प्रैक्टिस करनी है। दिन में 10 मिनट हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अपनी जो जहाँ भी हम होते हैं, घर पे होते हैं, घर के मेंबर्स होते हैं, जैसे मम्मी हो गई, भाभी हो गई, उनकी हाथों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हाथों पे चला के देख सकते हैं कि धागा बाल निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं। जब धागा आपको लग रहा है चलाना आ रहा है तो आप फोरहेड भी कर सकते हैं, अपर लिप भी कर सकते हैं, फोरहेड के बाल निकाल सकते हैं कि बाल निकल रहे हैं नहीं निकल रहे। आपको शेप नहीं बनानी है, अभी शेप नहीं करनी, खाली सिर्फ धागा चलाना है और देखना है बाल निकल रहे हैं नहीं निकल रहा है। प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
बताऊंगी कि थ्रेडिंग कैसे बनाई जाती है, कैसे शेप बनाई जाती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।